आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि प्रभु धन का आशीष हम सबको कैसे देता है। उसके कुछ देखिए आत्मिक नियम हैं। अगर आप प्रभु के इस आत्मिक नियम को समझ जाएं कि वो हमें धन पर आशीष कैसे देता है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारे को धनी बनने से रोकते। समझ पा रहे हैं आप लोग? बीते दिनों में मैंने धन के विषय में, परमेश्वर और हमारा धन, इसके विषय में मैंने बहुत सारे वचन दिए हैं और वो वचन आपको YouTube में मिलेंगे। आप उनको सुनिएगा और आज का भी वचन बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा रहती है, जो योजना रहती है धन के विषय में, हमें उन बातों को समझना है, सीखना है कि प्रभु क्या चाहता है धन के विषय में, प्रभु का क्या दृष्टिकोण है धन के विषय में। जब हम प्रभु के मर्म को, उसके मन को समझ लेते हैं और उसके मन अनुसार हम करने लग जाते हैं जब, तो धन का आशीष हमारे जीवन पर अपने आप आने लगता है। हालेलुया। सो आज मैं आपको एक दो गवाहियों के द्वारा आपको ये बात समझाने का प्रयास भी करूंगा। सो हम वचन में देखते हैं नए नियम की पुस्तक, पहला तीमुथियुस की किताब, नए नियम में मिलेगा आपको। पहला तीमुथियुस, इसका 6 अध्याय और इसका 10 पद। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हाँ, देखो सुनो वचन में क्या लिखा है। क्योंकि रुपयों का लोभ, निकाल लिया आपने? पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 10 पद लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सुने, धन का लालच, लोभ है। अभी अगर मैं आपको कहूं कि आप धन का लालच करते हैं, लोभ करते हैं, आप कहेंगे नहीं भैया हम नहीं करते, पर आप कर जाते हैं। बहुतों के नेचर में है लोभ करना, लालच करना, और कई लोग अनजाने में कर जाते हैं, पर करते सभी हैं। अब जितने आप में से लोग कंजूस हैं ना, जितने भी लोग कंजूस प्रवृत्ति के लोग हैं और जितने भी लोग भावताओं करते हैं, जो पैसा जोड़ के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, कंजूस हैं, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छा पहनेंगे नहीं, अच्छा घूमेंगे नहीं, अपना मन मारेंगे, बच्चों का मन मारेंगे, तो वो क्या, लोभ है पैसे का। क्या है? लोभ है, लालच है। अब आप सोचेंगे भैया हम तो पैसा बटोर के रख रहे हैं भविष्य के लिए, आगे के कल के लिए। प्रभु ने कहा कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। हालेलुया। आप कल की चिंता क्यों कर रहे हो? प्रभु है मेरा, वो है आपकी चिंता करता। जब से मैंने ये बातें प्रभु के वचन से सीखा, अनुभव किया, अब मैं ना कल की चिंता नहीं करता। कल का जो, आज का जो दिन है ना, वो आप आनंद मना लो। कल के लिए, कल को लेकर आप दुखी मत हो, क्योंकि प्रभु कल के लिए चिंता खुद करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करते हुए, किसे प्राप्त करते हुए? धन को प्राप्त करते हुए। किसको प्राप्त करते? धन को प्राप्त करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से छलनी बना दिया। यानी उन्होंने धन का लोभ किया, लालच किया और धन को प्राप्त करना चाहा, धन को प्राप्त करना चाहा, परंतु क्या हुआ? विश्वास से भटक गए। वो विश्वास से, अगर आपने धन का लोभ किया, धन का लालच किया, धन को रोकने का प्रयास किया, धन के पीछे दौड़े, धन के पीछे भागे, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की संगति को कम समय दिया और धन के पीछे भागे, तो वचन में लिखा है वो विश्वास से भटक जाते हैं। वो विश्वास से भटक जाते हैं और अपने आप को क्या कर लेते हैं? नाना प्रकार की दुखों से छलनी बनाते हैं, नाना प्रकार की दुखों से। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं अपने ही जीवन से। देखिए, बीते फरवरी में
मैंने अपनी छोटी जो मेरी साली थी ज्योति, उसका मैंने ब्याह किया। फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, क्योंकि हमने नया नया मकान लिया था। 6-8 महीने हुए थे हमें मकान लिए हुए। मकान लेने के चलते हम लोग फाइनेंशियली टाइट थे। फिर दूसरा, हमने अपनी ज्योति का ब्याह किया, हम और ज़्यादा फाइनेंशियली टाइट हो गए, बहुत ज़्यादा हम फाइनेंशियली टाइट हो गए। चलते चलते, क्योंकि मैं एक याजक हूँ, पादरी हूँ, मैं प्रभु का वचन सिखाता हूँ दशमांश के ऊपर। मेरे जो आत्मिक पिता हैं भाई आमोस, आप सब लोग जानते हैं, मैं अपना दशमांश उन्हें दिया करता हूँ। समझ पा रहे हैं? मैं अपना दशमांश, आप लोग अपना अपना दशमांश अपने स्थानीय प्रचारकों को देते हैं, जो भी आपके घर में दीदी भैया आते हैं, और जो भी आपके घर में दीदी भैया आते हैं, क्योंकि अब मैं उनका आत्मिक पिता हूँ, तो वो मुझे अपना दशमांश देते हैं। और मेरे पास जितना भी धन आता है, मैं उसका दशमांश मैं अपने आत्मिक पिता भाई आमोस को देता हूँ, क्योंकि वो मेरे आत्मिक पिता हैं। अब जब मैंने अपनी ज्योति का ब्याह किया, तो मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टाइट हो गया। हमें घर का खर्चा चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई, बहुत ज़्यादा। मेरे सारा बैंक खाली हो गया, क्रेडिट कार्ड खाली हो गए, मेरे ऊपर लोन चढ़ गए, और जितना भी मेरे पास पैसा आता सब लोन उतारने में लगा रहता, कुछ भी पैसा नहीं था, बहुत ज़्यादा ब्याज मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा। तो मेरे को दशमांश का रकम निकालना भी भारी पड़ता। आप यकीन नहीं मानेंगे, 100 रुपया, 500 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई। मैं आपका पादरी हूँ, याजक हूँ, मैं कभी किसी को बात बोलता नहीं, पर आज सिखाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होने लग गई। तब मैंने क्या किया, मैंने विचार किया कि जबकि मैं पादरी हूँ, मैं जानता हूँ, उसके बाद भी देखो वचन से मैं बता रहा हूँ कि मैंने विचार किया, अभी मेरा फाइनेंशियली हाथ टाइट है, अभी मैं दशमांश को रोक लेता हूँ। 2-4 महीने बाद मेरा हाथ फ्री हो जाएगा, मैं अपने आत्मिक पिता भाई आमोस को दशमांश दूंगा। और मेरे पास क्या हुआ, मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। मुझे जहाँ जहाँ से, जिस परिवार से, जहाँ से भी, चर्च से भी, जो भी मुझे भेंट मिलता ना, मैं डेट वाइज लिखता रहा, भाई इस तारीख को प्रभु ने फलाने व्यक्ति के द्वारा मुझे इतना धन दिया। वो सारा मैं अकाउंट बना रहा। मैं दशमांश की चोरी नहीं कर रहा था, ध्यान से सुनना, मैं दशमांश की चोरी नहीं कर रहा था, उसको रिकॉर्ड बना रहा था। पर मैंने विचार किया 2-3 महीने बाद जब मेरा हाथ फ्री हो जाएगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत पैसे की जरूरत है, 50-50, 100 रुपए भी मेरे लिए बहुत जरूरी हो गए हैं, तो मुझे जब थोड़ा हाथ फ्री होगा ना, तब मैं वो दशमांश दूंगा। और ये बात मेरे और मेरी पत्नी के बीच की थी, इसे कोई भी नहीं जानता था। इसे मेरे बच्चे नहीं जानते थे, प्रचारक नहीं जानते थे, मेरे भाई बहन नहीं जानते थे, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था। मैं उस पैसे को 2-3 महीने हो गए, मैं दशमांश को रोके रहा और लिस्ट बनाता रहा। एक आपको पता है, मेरा बड़ा वाला बेटे को प्रभु ने भविष्यवाणी, भविष्यवक्ता के रूप में चुना है। एक बार वो दिन के समय अपनी गाड़ी, बड़ी गाड़ी को, सफारी को चला रहा, और अचानक उसे क्या हुआ कि उसके सामने स्क्रीन जो है ना, ट्रैफिक दिखना बंद हो गया, सब कुछ सफ़ेद हो गया। वो कार में बैठा बैठा बुरी तरह रोने लग गया, उसके होंठ कँपाने लग गए। और उसने बताया मुझे दृश्य कि पापा, मेरी साथ वाली ड्राइविंग सीट में है ना, मैंने प्रभु यीशु मसीह को बैठे हुए देखा। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा, तेरा पिता एक लंबे समय से दशमांश को रोके हुए है। ये बोला, एक लंबे समय से दशमांश को रोके हुए है। अपने पिता को बोल कि वो दूसरों को सिखा रहा है और खुद वो गलती कर रहा है। मैं दुखी हूं उसके इस बर्ताव से। अपने पिता को बोल कि वो दशमांश दे। और प्रभु ने यही वचन बोला उसको, मेरे बेटे को, अपने पिता को बोलना कि ये पढ़े, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय और उसका 10वां पद, ये पढ़े। और बोलने के बाद प्रभु की आत्मा ओझल हो गई। वो घर में आया शाम के वक्त बड़े गुस्से से, और आते ही उसने मुझे पूछा, पापा आपने क्या दशमांश आमोस भैया को नहीं दिया? मैं सुनकर चौंक गया। मैंने कहा, ये बात इसको कैसे पता चली? मैंने पत्नी की तरफ देखा, मैंने कहा, तूने बताया क्या? उसने इशारा किया, नहीं। मैंने कहा, तू कैसे कह रहा है भाई ये बात? मैंने कहा, मैंने घबराई हुई आवाज में बोला, मैंने कहा, नहीं मैं देता हूं, मैं, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? उसने कहा, पापा आप झूठ बोल रहे हो, प्रभु का आत्मा झूठ बोलेगा क्या? मैंने कहा, क्या हुआ? फिर उसने पूरा ये अनुभव बताया। आज मैं जा रहा था अचानक, और सफारी के सामने सफ़ेद मिरर हो गया, गाड़ी अपने आप चल रही है, प्रभु आए, प्रभु ने मुझे बोला, ये सारी बातें मुझे बोली, और आप दशमांश नहीं दे रहे हो। ये सुनकर मैं रो पड़ा, तुरंत बुरी तरह रो पड़ा, ये जानकर नहीं
कि मैं दशमांश रोक रहा हूं, बल्कि ये जानकर कि मैंने दशमांश देने का विचार बनाया हुआ है, अकाउंट मेरे पास है, मैं देना चाहता हूं, मैं चोरी नहीं कर रहा, पर मैं डिले हो रहा हूं और ये धन का लोभ आ गया मेरे भीतर। अभी मैंने क्या बोला? जाने या अनजाने में, जाने या अनजाने में। मैंने अनजाने में हो गया, मैं धन का लालच नहीं कर रहा था, परंतु अपनी परिस्थितियों के चलते मैं विवश हो गया। भाई मेरा फाइनेंशियली हाथ टाइट है, हम राशन भी नहीं ले पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने उस दशमांश को रोक लिया। भाई थोड़ा हाथ फ्री हो जाएगा ना तब मैं दूंगा। वचन में क्या लिखा है? सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है धन का लोभ। और कितनों ने विश्वास से भटक कर, मैं अपने विश्वास से भटक गया, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा आराधना करता हूं वो मेरी जरूरतों को पूरी कर सकता है। मैंने अपनी बुद्धि लगाई कि 2 या 3 महीने रोक कर मैं अपने घर को स्मूथ कर लूंगा। समझ पा रहे हैं? मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य पर, उसके व्यक्तित्व पर भरोसा नहीं किया, मैंने भरोसा किया अपनी बुद्धि पर कि मैं अपनी बुद्धि के द्वारा है ना, अपनी योजना के द्वारा अपना घर को स्मूथ कर लूंगा, मेरा घर फाइनेंशियली ठीक हो जाएगा, तब मैं दशमांश देने लगूंगा। ये विचार था बस मेरे भीतर। दशमांश की चोरी नहीं कर रहा था, देना चाहता था, परंतु जो प्रभु की आत्मा की मैंने आवाज को सुना, मैं बुरी तरह रो पड़ा। इसलिए मैं रो पड़ा, मेरा प्रभु मुझसे नाराज हो गया इतनी सी बात पे। मेरा परमेश्वर का आत्मा शोकित हो गया है कि मैं दशमांश मैंने देरी कर दी, इसलिए शोकित हो गया। मैं तुरंत सारा पैसा मैंने लिया, जितनी भी घर की जरूरतें थी मैंने उन सबको रोक दिया, सारा पैसा लिया, मैंने बैंक में जमा कराया। और अगले दिन आमोस भैया जैसे ही उठे ना, मैंने सारा का सारा पैसा घर का जितना पड़ा था मैंने सारा ट्रांसफर मार दिया। दशमांश का मैंने पूरा लेखा बनाया, कितना दशमांश बनता, सारा दशमांश मैंने अपने आत्मिक पिता को दे दिया। मैंने कहा भैया मैं अपना दशमांश आपको देता हूं। मैंने कहा नहीं, मैं अपने प्रभु को है ना शोकित नहीं होते हुए देख सकता कि मैं दशमांश की चोरी नहीं कर रहा हूं प्रभु। मैंने प्रभु के आगे रखा, प्रभु मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं थोड़ा देरी से हो गया था। और जब प्रभु का आत्मा शोकित हुआ ना, मुझसे सबसे ज्यादा यही चीज मेरे को खा रही थी, सबसे ज्यादा मुझे यही चीज खाई जा रही थी कि मैंने अपने प्रभु को शोकित किया है। और मेरे बेटे को दर्शन देकर उसने बोला, तब से जैसे ही मेरे पास पैसा आता है ना, मैं फटाफट उन्हें दे देता हूं, देरी नहीं करता। मैं आप लोगों को एक बात सिखाता हूं, आप सोचिए, विचार कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने दशमांश को देर से देते हैं। आपको 1 तारीख को पैसा मिल जाता है, 2 तारीख को मिल जाता है, आपको पैसा आ जाता है, आप 10 दिन तक उसे संभाले रखते हैं। आपके घर में जो भी प्रचारक आ रहा है उसे आप दशमांश टाइम पे नहीं देते हैं, या दशमांश में से आप सोची पैसा तोड़ लेते हैं। आपको 1000 रुपया मिल रहा है, 5000 मिल रहा, प्रभु ने दिया 5000 का दशमांश 500 रुपया बनता है, परंतु आप अपने प्रचारक को बोलते हैं हमको प्रभु ने यही दिया था, आप 300 रुपया दे रहे हैं दशमांश में, 200 रुपए की चोरी कर रहे हैं। या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दशमांश ही नहीं देते। आप विचार करें, मैंने तो दशमांश देरी से दे रहा हूं तो प्रभु का आत्मा मुझसे शोकित हो गया। जो ये काम कर रहे हैं उनसे प्रभु का आत्मा कितना शोकित होगा। आप विचार करें, आप विचार करें, आप दशमांश की चोरी कर रहे हैं। आप विचार करें, दशमांश आप बहुत दिनों से देरी से देते आ रहे हैं। आपने एक फॉर्मेलिटी बना रखा, दशमांश है ना, दे देंगे आराम से, कौन सा देरी है। आपके मन में ये विचार, अरे प्रभु का जो स्वभाव है ना वो सबके लिए एक जैसा होता है। मैं याजक हूं, पादरी हूं, उसका फेवर है, मुझसे बहुत प्यार करता है परमेश्वर, तो भी वो मुझसे नाराज हो गया। आप विचार करें, जब वो मुझसे नाराज हो सकता है तो आपको छोड़ेगा? आपको छोड़ेगा ही नहीं वो किसी हालत में, जब वो मुझसे नाराज हो सकता है। और उन दिनों मैंने पाया, जब मैंने दशमांश को रोका ना, हम फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में थे। वचन में लिखा, विश्वास से भटक कर कितनों ने अपने आप को नाना प्रकार की दुखों से क्या किया? छलनी बना दिया। हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती थी, हमने अपने आप को दुखों से छलनी बना दिया, अपने आप को खुद विश्वास से भटक गए। और फिर मैं दशमांश देता चला गया लगातार। जब मैंने 4-5 महीने तक अपने प्रभु को समय पे दशमांश दिया ना, जैसे मेरे पास पैसा आता मैं सारा लिखता, और 1 महीना जैसे ही 1 तारीख लगती ना, मैं आमोस भैया को ट्रांसफर कर देता। या भैया मुझे बोलते, बेटा अभी 2 महीने बाद मैं दिल्ली आ रहा हूं, तब तुम मुझे दे देना।
तो अब मैं प्रभु के आगे निर्दोष था। प्रभु जानते हैं इसका आत्मिक पिता ने बोला है वो 2 महीने बाद आएगा तो देगा, परंतु मेरे पास जैसे ही पैसा आता ना मैं तुरंत निकालता। मेरा खर्चा कितना भी आ जाए, हाथ में पैसा बचे ना बचे, परंतु मैं सारा पैसा दशमांश का निकाल कर जाता है। इस तरह से मैं करता। अब आप सोचिए, परमेश्वर ने मेरी सारी जरूरतों को देखा। 5 महीना 6 महीना बीत गया। हमारे चर्च में जब लोग ऑफरिंग होता है ना, तो मैं आपको कभी अपना ऑफरिंग गिनवाता चर्च का, तो 6,500 रुपये, 7,000, 8,000, 8,500, बस इतना ही रहता। पूरे 3 मीटिंगों का जो चर्च ऑफरिंग रहता है वो इतना ही होता। एक दिन संडे के दिन लगभग 24,500 रुपये ऑफरिंग आया। कितना? 24,500 रुपये ऑफरिंग आया, यानी 4 गुना 3 गुना ऑफरिंग आ गया, ज्यादा बढ़ के। मैंने कहा ये पता नहीं कैसे हुआ, लोग इतने ज्यादा कैसे देखे लोग दान। अब भाई इतने सालों से ऑफरिंग जो चर्च का है 6,500, 8,000, 7,000 यही चल रहा है, अचानक 24,000 पे आ जाए तो आश्चर्य करने वाली बात है। हमने आश्चर्य किया। मैंने कहा शायद 2-4 फैमिली ऐसे आए होंगे जिन्होंने प्रभु को बहुतायत से दिया होगा। हमारे मन में ये विचार था। दिन खत्म हो गया, रात खत्म हो गई, अगला दिन लगा सोमवार। सोमवार के दिन जब मेरा बेटा सुबह उठा, सिर्फ मेरी पत्नी को मालूम था कि कितना भेंट आया और मुझे मालूम था। सुबह मेरा जब बेटा आया, मेरे बेटे ने बोला पापा प्रभु मेरे सपने में आए थे। मैंने कहा अच्छा, क्या कहा? कह रहे प्रभु ने मुझे बोला अब मैं तेरे पिता का धन बहुतायत से बढ़ाऊंगा। क्या बोला? अब मैं तेरे पिता का धन बहुतायत से बढ़ाऊंगा। मेरी पत्नी और मैंने एक दूसरे को देखा और मैंने उसे बोला, मैंने कहा बेटा इतने टाइम तक है ना हमारे को इतना पैसा आ रहा था और इस संडे आया है। तो उसने कहा कि पापा देख लो प्रभु ने बोला है, अब प्रभु आपसे नाराज नहीं है। प्रभु कह रहे हैं मैं तेरे पिता के धन को बढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद दूसरा संडे आता है, 22,500 रुपए। कितना? 22,500 रुपए। फिर आता है, फिर तीसरा संडे आता है जिसमें आपको याद होगा 3-4 हफ्ते पहले बहुत बरसातें थी और लोग बिल्कुल नहीं आए थे। हमारी सुबह 8 बजे वाली, 10 बजे वाली, 12 बजे वाली में 50% से भी लोग कम थे। 50% से भी लोग, बहुत कम लोग थे। दोपहर वाली में भी यहां पे लोग नहीं थे क्योंकि बरसात कंटिन्यू हो रही थी, पूरा दिन हो रही थी, लोग चर्च में आ ही नहीं पा रहे थे। लोग चर्च में नहीं है, बहुत कम लोग हैं, परंतु मेरे प्रभु ने क्या कहा है? मैं तेरे धन को बढ़ाऊंगा। 26,500 आया बरसात के दिन। तो धन कौन दे रहा है? कलीसिया या मेरा प्रभु यीशु मसीह? मेरा प्रभु, कलीसिया तो वही है, लोग तो वही हैं, पैसा तो उतना ही आ रहा था, परंतु अचानक धन क्यों बढ़ने लगा? और लगातार बीते मैं कोरिया चला गया, कोरिया से आ भी गया। मेरी पत्नी मुझे बताती थी लगातार काउंटिंग 20-22,000, 23,000 रुपए ही अब तक भेंट चला आ रहा है। हालेलुया। मैं कोरिया था, मैं कोरिया में था। कोरिया से पहले मैं 1 हफ्ता अपने आत्मिक पिता के घर था, आश्रम में गया, तब मैंने 1 संडे यहाँ प्रचार नहीं किया। कोरिया में गया, 3 संडे मैंने प्रचार नहीं किया। एक हफ्ता मैं बीते दिन पहाड़ों पे प्रार्थना के लिए गया था, तो मैंने प्रचार नहीं किया। 5 हफ्ते में चर्च नहीं आया। 5 हफ्तों में लोगों ने मुझे भेंट नहीं दिया, लोगों ने मुझे भेंट नहीं दिया, मालूम है, भेंट नहीं दिया। परंतु परमेश्वर के दास को मैंने अपना ऑफरिंग दिया मध्य प्रदेश में जाके, फिर दिल्ली में मैं ऑफरिंग दे रहा हूं 1.25 महीने बाद। और 1.25 महीने बाद प्रभु ने मुझे पता कितना ऑफरिंग दिया, जबकि मैं चर्च नहीं आया? 3 लाख रुपए। कितना? 3 लाख। मैंने आमोस भैया को जब ऑफरिंग दिया, आमोस भैया ने घर जाके मुझे फोन पे बोला, अरे बेटा अभी तो इतना पैसा तुमने मुझे दिया था, इतना सारा पैसा तुमने मुझे कैसे क्यों दे दिया? फिर मैंने कहा भैया प्रभु ने मुझे दिया, मैं अपने चर्च नहीं आ रहा, विदेश में हूं मैं, मुझे विदेश में किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, परंतु ये मेरे प्रभु मुझे दे रहे हैं। प्रभु ने कैसे दे दिया? क्योंकि जब मैंने उसकी आत्मा को शोकित करना बंद कर दिया, मैंने उसकी आंखों में आंसू देना बंद कर दिया, उसे रुलाना बंद कर दिया, जब मेरे परमेश्वर की नाराजगी मुझसे समाप्त हो गई, धन अपने आप खुल गया मेरे जीवन पर। हालेलुया।
मैं संडे नहीं आ रहा। अगर हम अपनी बुद्धि से सोचे, एक प्रचारक ही सोचेगा भाई मैं जब संगति में जाऊंगा तभी तो लोग मुझे भेंट देंगे, दशमांश देंगे। आप सोचिए मैं अपने चर्च को ही अटेंड नहीं कर रहा, आपको खुद मालूम है मैं चर्च नहीं आ रहा, मैं लोगों से नहीं मिल रहा, लोग मुझे भेंट नहीं दे रहे, आपस में मिल नहीं रहे, तो भी प्रभु मुझे इतना सारा पैसा कैसे दे पा रहा है? क्योंकि ये मेरे प्रभु ने कहा है मैं तेरे पिता के धन को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और ये बात 1 या 2 हफ्ते तक नहीं है, अब ये बात लगभग 1.5 पौने 2 महीना हो गया है। प्रभु मुझे धन पे धन, धन पे धन बहुतायत से देता जा रहा है। हालेलुया। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि मैं उसके आत्मिक नियम का पालन कर रहा हूं। आज आप में से जितने भी लोग, ध्यान से सुनिएगा, जो दशमांश की चोरी करते हैं, जिन्हें मान लो 5,000 आता है, 5,000 आने के बाद वो 500 रुपए अब दशमांश बना ना, तो धन का लोभ करेंगे, अरे 500 रुपए जा रहा है, ज्यादा जा रहा है भाई, 300 रुपए दे देते हैं, 200 रुपए बचा लें। 200 रुपए का लोभ किया। वचन में क्या 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 लिखा है? सब प्रकार की बुराइयों की क्या है? जड़ है। और कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को दुखों की छलनी में डाल दिया। अब आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन भी सुन रहे हैं, आप जानते हैं हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, सामर्थी परमेश्वर है, प्रभु मेरे परिवार को, मेरे घर के खर्चे को संभाल सकता है, चला सकता है। मैं अपने जीवन की गवाही से खुद आपको ये बात बता रहा हूं। तो प्रभु हमारी जरूरतों को संभाल सकता है, और जब प्रभु हमारी जरूरतों को संभाल सकता है ना, तो आप अपनी बुद्धि क्यों लड़ाते हैं, क्यों लालच करते हैं? आप अपना दशमांश निकाल कर दें, पूरा दें, और समय पर दें। मैं तो कहता हूं समय से पहले दे दें। हालेलुया। ताकि मेरे प्रभु की आंख में है ना आंसू ना आए आपकी इस हरकत से। जब मैं एक प्रचारक जिसके ऊपर मेरे प्रभु का फेवर है, मैं जानता हूं मैं अपने प्रभु को बहुत प्रिय हूं, प्रभु बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ज्यादा करते हैं। सोचिए जब वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो मुझसे नाराज हो सकते हैं, तो आपको छोड़ेंगे क्या? आपसे बहुत नाराज हो जाएंगे वो। हालेलुया। सो जब आप प्रभु को नाराज करेंगे तो प्रभु से आप आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप आशीष पाने का कुंजी ये है कि आप परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन से क्या रखें? प्रसन्न रखें। हालेलुया। सो जितने लोग दशमांश नहीं भी देते हैं, वहां से अपना दशमांश देने लगे। हालेलुया। जबकि दशमांश पे प्रचार नहीं है, परंतु मैं अपने जीवन की गवाही से आपको ये बता रहा हूं, आप दशमांश देने लगे। हो सकता है 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता आपको कोई परिवर्तन ना दिखाई दे। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, शैतान परिस्थितियां बनाएगा क्योंकि आपको दशमांश ना दे। आप जब जब दशमांश प्रभु को देने लगेंगे ना, आपका फाइनेंशियली हाथ टाइट होगा। मैं अनुभव से बता सकता हूं, बहुतों का अनुभव देखा है। क्यों? क्योंकि उस दशमांश की देने से प्रभु ने आज्ञा जोड़ा है। क्या आज्ञा जोड़ा है? यदि तू मेरे को दशमांश देगा तो मैं तेरे नाश करने वाले को घुड़कूंगा। निकालो जरा मलाकी की किताब, पुराना नियम, आखिरी किताब बिल्कुल, पुराने नियम की 3 अध्याय और इसका 10वां पद। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं के यहोवा यूं कहता है, हाँ, कि ऐसा करके मुझे परखो। देखो क्या कहता है वो, दशमांश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो। का मतलब चेक करना। अब आप मुझे चेक करो। प्रभु अपने आप को चेक करने के बारे में कह रहा है। तुम दशमांश तो दो मुझे और फिर मुझे चेक करो। अब हाँ, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट। अब देखो, प्रभु कहता है मैं नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। तो कौन है नाश करने वाला? शैतान। वो आपको अकारण बेबिना बात के बीमार कर देता है, अकारण आपके घर में नुकसान हो जाता है। कभी टीवी खराब, कभी वॉशिंग मशीन खराब, कभी पंखा खराब, कभी कूलर खराब। डॉक्टरों के पास अकारण आपका पैसा जाता है,
बिना बात के आपके नुकसान होते रहते हैं। प्रभु कहता है मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। कब घुड़कूंगा? जब तू दशमांश अपना मेरे पास लेकर आएगा। हालेलुया। दशमांश देकर आप ये मत सोचना प्रभु मुझे आशीष देगा। अरे दशमांश देकर आप अपने प्रभु को प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं। हालेलुया। और जब प्रभु खुश हो जाएगा ना आपसे, चाहे वो 6 महीने में खुश हो, 3 महीने में हो, साल में हो, फिर वो आशीष देना शुरू कर देगा। हालेलुया। वो धन का आशीष देगा आपके ऊपर। और शैतान आपको रोकेगा जब आप पहले महीने और दूसरे महीने जब दशमांश दोगे ना, वो आपके जीवन में और फाइनेंशियल क्राइसिस लाएगा, समस्याएं लाएगा, ताकि आप दशमांश ना दे पाए। क्योंकि दशमांश के साथ मेरे प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, तुम ऐसा करके मुझे चेक करो कि मैं आकाश के झरोखे खोलता हूं या नहीं। वो ये चाहेगा कि आप गरीब बने रहें, आप दशमांश दे ही ना पाए, धन का लोभ करें, लालच करें और हमेशा गरीबी में सिसकते रहें। वो चाहेगा ये। परंतु आप सारी परिस्थितियों के बावजूद हर खर्चे से पहले आप प्रभु का भाग निकाले। मैंने दशमांश निकालना हूं। जब अब प्रभु आपको ऐसा करता हुआ देखेगा ना, ये शैतान से लड़ रहा है, इसकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि मुझे दे पाए, फिर भी ये मुझे दे रहा है, फिर मेरा प्रभु उस दशमांश का 1000 गुना, लाख गुना करके आपको लौटाने लग जाएगा। हालेलुया। एक गवाही है, भाई दीनाकरण ने एक परिवार की गवाही बताई थी, सुने ध्यान से। एक परिवार था, वो अपनी कलीसिया में जाया करता था, जैसे आप लोग अपनी कलीसिया में आते हैं, अपनी कलीसिया में दशमांश देना, अपनी कलीसिया में भेंट देना, वही किया करता था। तब उसके बॉस ने उसे बोला कि उस व्यक्ति को बोला जो लगातार चर्च में जाता था, उसको बोला तू ऐसा कर, मैं तेरा ट्रांसफर है ना फलानी जगह कर रहा हूँ, फलानी स्टेट में भेज रहा हूँ, फलाने शहर में, तू वहाँ चला जा। उसने अपने बॉस को कहा महाशय मैं जाने को तैयार हूँ, परंतु मैं जा नहीं सकता। उसने कहा क्यों? कि मेरी कलीसिया इसी शहर की, मेरा चर्च इसी शहर का है, मैं अपने चर्च को छोड़कर नहीं जा सकता। उसका बॉस हंसने लग गया, पागल हो रहा है, अरे तुझे उस शहर में भी वो चर्च मिलेगा, वहाँ भी चले जाना, वहाँ बड़े अच्छे अच्छे चर्च है, वहाँ के चर्च चले जाना। उसने कहा ना, जो कलीसिया मेरे प्रभु ने मेरे लिए बनाई है, हालेलुया, जो कलीसिया मेरे प्रभु ने मेरे लिए बनाई है, मैंने वहीं जाना है। देखो ये एक आत्मिक नियम है। प्रभु आपको जब रोकता है, प्रभु आपको जब रोकता है ना, तो वो आपको आपके जीवन में एक स्थानीय अगुवा देता है। प्रभु का नियम है, प्रभु उसके द्वारा आपको आशीषित करेगा। प्रभु ने जिस कलीसिया में आपको रोपा है, प्रभु वहीं पर आपको चुनता है और वो आशीषित करता है। देखिए ये प्रभु का चुनाव होता है। प्रभु के द्वारा आपने प्रभु को कैसे जाना, कहाँ से जाना? यहाँ से जाना। ये प्रभु ने चाहा, ये प्रभु की इच्छा थी कि आप उसके बारे में इस स्थान से जानते। समझ पा रहे हैं? अब मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस हैं। अब ये रिश्ता है ना, मेरा प्रभु ने मेरा उनके साथ बनाया। मेरे पास अगर प्रभु के बड़े से बड़े दास आ जाएं, बेनीहीन आ जाएं, तो भी है ना, मैं उनको अपना अगुवा नहीं बनाऊंगा, मैं अपना अगुवा नहीं बनाऊंगा। इस समय अभी बीते दिनों में प्रभु ने अनुग्रह किया, मैं कोरिया गया, वहाँ पर साउथ इंडियन चर्च के एक पास्टर मिले और उन्होंने, वो भारत की सबसे बड़ी कलीसिया उनके पास है, 1,60,000 लोग, और वो मुझे सुसमाचार के लिए इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं अपने चर्च में। अब इतना बड़ा पादरी, जो भारत की सबसे बड़ी कलीसिया का पादरी है, कौन उसे अगुवा नहीं बनाना चाहेगा? भाई इसको तो दुनिया जानती है, दुनिया के पादरी जानते हैं, ये हमारा अगुवा होना चाहिए। मैंने उसे भी अपना अगुवा नहीं बनाऊंगा कभी। हाँ भाई है, बस इतनी बात सीमित। परंतु मेरे आत्मिक पिता तो भाई आमोस है, क्योंकि वो रिश्ता किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया है। ऐसे ही आपका आत्मिक पिता जो है प्रभु ने बनाया है। आप इस स्थान में रोपे गए हैं, डाले गए हैं, सींचे गए हैं, प्रभु को जान पा रहे हैं आप इस स्थान से। इस स्थान में ये परमेश्वर का नियम है। कभी मैं इस पे भी आपको प्रचार करूंगा बाइबल के वचनों के द्वारा। प्रभु आपको इसी जगह पर रहकर आपको आशीषित करेगा। ये ध्यान से सुनना। आप अगर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, दुनिया के किसी भी बिल्डिंग वाले आप चर्च में चले जाना, आप चले जाना, वहां जाते रहो, 6 महीने चले जाओ, साल भर चले जाओ, प्रभु का एक भी तिनका भर आपको आशीष नहीं मिलने वाला। देगा ही नहीं प्रभु मेरा। और अगर मेरा प्रभु दे देना तो उस दिन मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु अपने नियम के खिलाफ चला गया, अपने वचन के खिलाफ चला गया, और वो वचन के खिलाफ जाता ही नहीं। हालेलुया। उसने हमें अधीनता में रोपा है,
उसने कहा है कि आप अगर इस चर्च से जुड़े हुए हैं, इस चर्च के बाद अगर आप किसी दूसरी कलीसिया में जाते हैं और वहां पर आशीष का कारण बनते हैं। अब ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे क्वायर के बच्चे हैं, ये मुझे बोलते हैं भैया हमें दूसरी कलीसिया का इनविटेशन आया, अब हम क्या करें? तो मेरा सबसे पहले छूटते सवाल होगा, बेटा दिन क्या है? संडे तो नहीं है? ये कहते हैं नहीं भैया संडे नहीं है। मैं कहूँ बेटा संडे को अपने चर्च में तुमने बजाना है। हाँ, सोमवार से लेकर शनिवार तक दुनिया के किसी भी चर्च में जाओ, बजाओ, गाओ, वहां पर प्रभु इनके द्वारा वहां आशीष देगा और इनको भी आशीष मिलेगा उस सेवा का। पर अगर ये अपने संडे को चर्च को मिस करके किसी अंकुर नरूला या बिजंदर की कलीसिया में चले जाएं कि हम 25,000 लोगों के सामने बजाएंगे या गाएंगे या नाचेंगे, हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, मेरा प्रभु है ना उठा के नीचे पटक देगा। मेरे प्रभु को है ना ये बाईपास जो लोग करते हैं ना, शॉर्टकट मारते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रभु को कतई पसंद नहीं आते। प्रभु का वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुतों का अधिकारी बनेगा। हालेलुया। प्रभु कहेगा जब तू 100-200 लोगों की आराधना करने में और बजाने में विश्वास योग्य नहीं है, मैं तुझे 10,000 लोगों की भीड़ में कैसे गवाऊं? हालेलुया। हे उत्तम दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य है। तो उस कलीसिया के उस परिवार ने बोला कि महाशय हमारा चर्च है ना वहीं पर है। बॉस को बड़ा गुस्सा आ गया। बॉस ने कहा देख मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, मैं चाहता हूं तू उसी शहर में जाए। उसने कहा जी महाशय मैं नहीं जा सकता, मेरी कलीसिया है वहां पर। उसने उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया। उसने कहा मैं तुझे नौकरी से निकालता हूं, देखता हूं तेरी उम्र भी अब इतनी हो गई है, तुझे कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा, देखता हूं तेरा प्रभु तुझे कैसे खिलाएगा। अब जिस प्रभु के लिए तू जा नहीं रहा ना, नौकरी नहीं छोड़ रहा, मैं तुझे नौकरी से निकालता हूं। अपने आप भिखारी बनेगा, 6 महीने बाद मेरे दरवाजे पे पड़ा होगा, जी चपरासी की नौकरी रख लो। उसे नौकरी से निकाल दिया। उसने बलिदान दिया अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। मेरे चर्च में जो अभिषेक है, जो वचन है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं अपने प्रभु को छोड़ ही नहीं सकता, मेरी जड़ें वहां पर हैं। मैं और कहीं चला जाऊंगा खत्म हो जाऊंगा, मैंने अपनी जड़ों को छोड़ ही नहीं सकता। तो उसने क्या किया, उस बॉस ने जब उसे निकाल दिया ना, मेरे प्रभु ने उसके इस बलिदान को देखा। दूर दराज में एक विदेश में कोई रहा करता था और वो उसका बहुत दूर का रिश्तेदार था और वो मरने पर था। और मरने पर था, उसकी अरबों की जायदाद थी। और उसने कहा जो भारत में वो फलां फलां व्यक्ति रहता है, मैं सारी जायदाद सारा पैसा उसके नाम करता हूं। उसके नाम कर दिया। ना उसे कभी देखा ना मिला, बस ये जानता था भारत में मेरा वो रिश्तेदार रहता है। उसके नाम कर दिया और मर गया। वो व्यक्ति जो एक मामूली नौकर था ना, अरबपति बन गया। हालेलुया। ये है मेरा परमेश्वर। प्रभु कहता है जहां तू बोएगा नहीं ना, वहां से तू काट लेगा। मैं 5 हफ्ते मेरे चर्च में नहीं आया ना, प्रभु ने मेरे को धन की कमी नहीं होने दी। जहां तू बोएगा नहीं वहां से तू काटेगा बेटा। वो आपको पैसा दे सकता है। आप ही मेरे चर्च के लोग, तब 6,500 रुपया भेंट आता था, 7,000 आता था। एक अलौकिक और बात बताऊं, कई बार मैंने भेंट में ये बताया ना, सबसे ज्यादा भेंट में किसके कौन से नोट होते हैं? 10 के। बताता था ना, मैं बताता था ना। अब देखो मेरे प्रभु यीशु मसीह का काम। मैंने बीते दिनों में अपने चर्च में प्रचार ही नहीं कर पाया, वचन प्रचार ही नहीं कर पाया, और धन का तो मैंने प्रचार ही नहीं किया, सिखाया ही नहीं। मेरे चर्च में जब पहली बार जब दशमांश आया ना, 1700-1800 रुपए 10-10 के नोट, उसके बाद 1000-1200 रुपए, उसके बाद 600 रुपए, और आखिर में 400 रुपए आए। यानी 40 लोगों ने 10-10 के नोट डाले। 50 और 100 के नोटों की संख्या बढ़ गई, 200 के नोटों की संख्या बढ़ गई, और सबसे ज्यादा 500-500 के नोट आने लग गए। जो 500 का नोट बड़ा विरला होता था ना, कभी कभार दिखाई देता था, ईद का चांद, अब उसकी संख्या बढ़ गई। तो क्या दान देने वाले ज्यादा आ गए? अरे नहीं, मेरे प्रभु ने कहा है मैं धन दे रहा हूं, मैं धन दे रहा हूं। अपने आप कई सालों से जो 10 के नोट बढ़ते आ रहे थे ना, वो 10 के नोट 3-3, 4-4 हजार के होते थे। मेरे प्रभु ने उनको शांत कर दिया, उनको बैठा दिया। यानी वो लोग जो 10 के नोट डाल रहे थे ना, अब प्रभु ने उन्हीं के मन को उबारा कि वो लोग 50-50, 100-100 और 200 के नोट डालने लग गए। उन्हीं के मन को उबारा कि वो 500 के लोग डालने लग गए। अरे मेरा प्रभु है। स्तोत्र, हालेलुया। आप क्या हैं? आप क्या भेंट डालेंगे? मेरे प्रभु ने कहा मैं धन को बढ़ा रहा हूं। हालेलुया। तो
ये परमेश्वर का आत्मिक नियम है। जब वो मेरे लिए ऐसा कर सकता है, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए ऐसा कर सकता है, तो आपके लिए भी वो करेगा। वो ऐसा कर सकता है। बोलिए, वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। आमीन। सच में जब आप प्रभु के इस नियम पे चलेंगे, केवल परमेश्वर के वचन पे भरोसा करके जब आप अपने जीवन की नींव बांधेंगे, तब प्रभु आपको संपन्न करेगा।